वेलकम टू साइबर गड्ढा। साइबर गड्ढा में आप सबों का स्वागत है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, इसमें ज़रूरी भी है कि हम लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर नहीं निकलें क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है, ये विभिन्न वीडियो में। और इससे जस्ट पीछे हम लोगों ने जो बात किया था वो तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी में हम लोग आगे बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो हम लोगों ने बात किया था कि फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट हैं। दो पार्ट में एक पार्ट क्या बोला था मैंने कि लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये समझने की कोशिश की थी कि जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन में किसकी ज़रूरत होती है, लाइट का। यानी कि लाइट रिएक्शन में इट इज़ अ मस्ट लाइट, यानी कि लाइट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, यानी कि मस्ट है। डार्क रिएक्शन में देयर इज़ नो नीड ऑफ लाइट्स, बट इन लाइट रिएक्शन देयर इज़ अ नीड ऑफ लाइट। इसलिए लाइट के प्रेजेंस में होगा या बिना लाइट के। ये भी हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन जो होगा वो कहाँ होगा। हमने पढ़ा था, हमने बताया था कि थैलाक्वाइड, उसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा ग्रेनम। और डार्क रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रोमा में, तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा। तो इसी लाइट रिएक्शन के बारे में हम लोग इसका आज आगे बात करेंगे। तो इस लाइट रिएक्शन में आज हम लोग जो बात करेंगे ये देखना है कि बहुत आसानी से देखना है और सुनना है, आपको ईजिली समझ में बात आ जाएगी। लाइट रिएक्शन, तो सबसे पहले हम एक सेल बना रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक सेल है। इस सेल का नाम मैंने दिया मेसोफिल सेल है। तो इस मेसोफिल सेल के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, डबल स्ट्रक्चर्ड होगा। ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था ये थाइलाक्वाइड का स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रेनम, यानी कि ये हो गया थाइलाक्वाइड, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्रेनम। और इसी तरह का बहुत सारा और स्ट्रक्चर होगा। और हमने कहा था कि ये एक दूसरे से जुड़ा रहता है और इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, लैमेली या फ्रिस्ट चैनल। तो हम लोगों ने बात किया था कि यहीं पर पिगमेंट होता है, और ये जो पिगमेंट होता है यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को कैप्चर करता है। मेसोलीफ है, मेसोफिल सेल है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर हमारा थाइलाक्वाइड है, ग्रेनम। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो पिगमेंट होगा वह पिगमेंट क्या होगा, हम लोगों ने पिगमेंट के बारे में बात किया था। तो पिगमेंट क्या होगा, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इस तरह से। और क्या होगा, कैरोटेनॉइड्स। और क्या होगा, ज़ैंथोफिल। ये क्या है, ये दीज ऑल आर पिगमेंट्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द थाइलाक्वाइड्स which is help in to trap the sunlight for the photosynthesis process। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए सनलाइट को जो यहाँ पे होगा उसको ट्रैप करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या हैं, पिगमेंट्स हैं। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे हम बनाते हैं। अब हम लोग जो इसके आगे ये समझेंगे कि पिगमेंट तो समझ में आ गई बात। तो अब जो मेन जो थाइलाक्वाइड में पिगमेंट है, तो पिगमेंट है कहाँ, ठीक, राइट, पिगमेंट कहाँ है, तो उसके बारे में समझेंगे कि पिगमेंट कहाँ है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग क्या समझ लिए कि थाइलाक्वाइड। तो इस थाइलाक्वाइड के बारे में हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो थाइलाक्वाइड क्या है, एक मेम्ब्रेनस है,
थाइलाक्वाइड जब एक सेल है तो थाइलाक्वाइड एक मेम्ब्रेनस है, तो उसमें भी तो उसका आउटर सेल क्या होगा, तो हम लोग बना रहे हैं यहां पर थाइलाक्वाइड। ये देखिए, या इसको ऐसे करते हैं कि इसको इस साइड बनाते हैं, फिर आगे डील यहां पे करेंगे। ये हमने एक थाइलाक्वाइड बनाया, तो थाइलाक्वाइड तो मेम्ब्रेन का होगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हमने पिछले क्लास में, या मेरा जो क्लास किया होगा 9th का या 11th का, तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल बताया था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है वो क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। तो ध्यान आ गया होगा कि लिपिड बाइलेयर क्या होगा, तो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस, और ये लिपिड इसी का बना होगा। एज्यूम कर लें हम लोग, तो ये क्या हो गया हमारा लिपिड बाइलेयर। ये मेम्ब्रेन होगा, है सिंगुलर मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन ये इससे डबल, लेकिन हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है वो लिपिड बाइलेयर का होता है, हमने बताया था। तो ये लिपिड बाइलेयर हो गया। अब यहां पर ये समझना है कि हमारा जो पिगमेंट अभी हमने बताया था वो पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ होगा, तो पिगमेंट के लिए एक स्पेस होगा। तो लेट मान लीजिए कि एक पिगमेंट जो है यहां पर होगा, मान लीजिए कि ये पिगमेंट साइट होगा, मतलब कहीं ना कहीं इसी लिपिड के लेयर में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो हमने एक जगह बनाया कि यहाँ पर लिपिड प्रेजेंट होता है, तो मान लिया कि यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर पिगमेंट है। अब ये जो पिगमेंट है जो प्रेजेंट है, ये पिगमेंट की जगह है, यानी कि लिपिड बाइलेयर में पिगमेंट हमारा प्रेजेंट है और उसी में हमारा लिपिड पिगमेंट मौजूद रहता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। अब ये जो पिगमेंट है, तो अब ये समझना है कि इसमें जो अब इस जगह के बारे में हम लोगों को बात समझना है। तो इसको कहते क्या है कि ये दोनों हो गया, इस दोनों को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं फोटो सिस्टम। क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम, यानी कि बोथ आर नोन एज फोटो सिस्टम, या फोटो सिस्टम है। अब हम लोग यहाँ पर फोटो सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जस्ट लाइक मैं एक का पिक बना रहा हूँ, ये हमारा फोटो सिस्टम हुआ, राइट। अब फोटो सिस्टम है तो इस फोटो सिस्टम में तो ये दोनों साइड हुआ, तो दोनों साइड में जो होगा, इस दोनों साइड को हम लोग जो बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस साइट को बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग साइट या कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो साइड में। तो अब जो हमारा पिगमेंट होगा वो इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा। बात आ रही समझ में, लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स होगा वो यहीं पर हमारा प्रेजेंट होगा। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग का काम क्या है, बात नाम से समझ में आ रही होगी कि इसका काम क्या है। मान लीजिए कि यह जो है ज़ैंथोफिल है, इसको मान लिया कि क्लोरोफिल बी है, राइट। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, एक कलर और बचा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कैरोटेनॉइड है, नॉइड्स है। तो जस्ट लाइक ब्लैक है तो ये भी ज़ैंथोफिल हो जाएगा, और हमने लिया रेड को तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल बी मान लिया। लेट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये कैरोटेनॉइड ब्लू है तो कैरोटेनॉइड ये ब्लू है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये सूरज होगा, ये जो सूरज होगा, ये सूरज जो अपना लाइट देगा, सन जो लाइट देगा, इस लाइट को ये ट्रैप करेगा, फिर इस लाइट को ये ट्रैप करेगा, इस लाइट को
ये ट्रैप करेगा, और सेम चीज इधर भी होगा। अब ये सोचना है ये जो लाइट ट्रैप करेगा सनलाइट तो किस तरीके का, तो इसका एक कंडीशन है, ये जो हमारा पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप करता है उसको हम लोग बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो और इसका जो यहाँ सनलाइट होगा वह 400 टू 700 नैनोमीटर के ही फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को कैप्चर करेगा, उसी को बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार किसको बोलेंगे, तो पार हमारा क्या हो जाएगा, बिग बियोर, इसी को बोलते हैं पार। बात आई समझ में, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसी को बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इतना ही को ये ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा इंफ्रारेड और इधर अल्ट्रावायलेट रे। तो ये जो हमारा पिगमेंट है ना इंफ्रारेड रे ना अल्ट्रावायलेट रे। हमने शुरू में जो बताया था लाइट के बारे में, हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने बताया था कि लाइट जो सनलाइट जो ट्रैप करेगा उसके दो पार्ट होंगे, अल्ट्रा विजिबल और एक जो दिखाई देगा विजिबल और एक अनविजिबल। तो जो विजिबल नहीं है उसमें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, जिसमें हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, विजिबल लाइट में होगा। और विजिबल लाइट हमारा क्या है, बिग बियोर, और यही इसी को ना हम लोग स्पेक्ट्रम से गुजारते हैं तो हम लोगों को लाइट मिलता है। कौन लाइट, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, तो यही लाइट मिलती है। तो इसी को, तो अब क्या है कि ये 400 से 700 नैनोमीटर का इसका कैपेसिटी है। तो कोई 400 करेगा, कोई 700 करेगा, कोई 500, कोई, तो इस तरह से ये एक्टिव होके इसमें अब एनर्जी आएगा। जब इस पिगमेंट में एनर्जी आएगा तो क्या होगा, मान लिया कि यहाँ पर ये क्लोरोफिल बी है, तो जब यहाँ पर सनलाइट आएगा, जब इसमें सनलाइट जाएगा तो क्लोरोफिल बी का इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और वह इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर ऑर्बिट में ले जाएगा। और जब ये जाएगा तो ये फिर अपना एनर्जी लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने घर में वापस आएगा, और यहाँ से एनर्जी फिर एक क्लोरोफिल बी मान लो यहाँ पर होगा इस तरीके से, इसमें ये एनर्जी जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन आउट होगा। बात आई समझ में। तो इस तरीके से करते हुए होगा क्या कि इसका एनर्जी इसमें होते हुए, ऐसे एक बात समझने के लिए, ऐसे होते हुए अब ये एनर्जी अब कहां जाएगा, जस्ट लाइक ऐसे होगा इधर भी। अब इस दोनों का एनर्जी इसमें आएगा, इसको बोलते हैं रिएक्शन पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन से, अब रिएक्शन सेंटर में क्या मौजूद होगा, तो क्लोरोफिल ए, क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल ए। यानी कि जो हमारा मेन पिगमेंट हमने बात किया था पिछले वीडियो में, देखिएगा, साइबर गड्ढा को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे जो आपको पढ़ाई में, एजुकेशन में, मनोरंजन में हेल्प होगा। तो ये क्लोरोफिल ए है, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। अब ये सब धीरे, चूंकि क्लोरोफिल ए जो है हर तरह के वेवलेंथ वाले लाइट को कैप्चर नहीं कर सकता है, तो होता क्या है कि जो अलग अलग है तो वो अलग अलग पिगमेंट उसको हेल्प करेगा, हेल्प करके वो लाइट रिएक्शन में लेकर के आएगा। जब लाइट रिएक्शन में आएगा तो फिर वही बात होगी, आपके जहन में बात आ रही होगी, अब क्या होगा, तो इसका भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बाहर निकलेगा और ये फिर ये इलेक्ट्रॉन का काम होगा। तो अब हम लोगों को ये समझना है, इतनी बात आ गई होगी समझ में कि हमने कहा था ये बाइलेयर है और इसमें से हमने इस साइट की बात किया था कि ये साइट क्या है। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया इस सिस्टम को, तो जो हमारा ये फोटो सिस्टम होगा वही चीज़ ये फोटो सिस्टम होगा। यानी कि इस फोटो सिस्टम में और इस फोटो सिस्टम में मेनली क्या डिफरेंस होगा, अब इसको समझना है। तो इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2 और इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1। तो जो ये पार्ट होगा वही उस सेम होगा। ये पार्ट क्या है, यहाँ पर हमने बताया है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फिर ये पार्ट जो होगा वही सेम होगा, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों। अब इसका मतलब है कि PS1 या PS2 में क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ अब इससे तो कंफर्म हो गया कि ये लाइट, ये रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है। तो इस रिएक्शन सेंटर में क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, इसमें भी क्लोरोफिल ए मौजूद होगा।
दोनों में क्लोरोफिल मौजूद ए होगा, लेकिन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी। इस क्लोरोफिल का जो कैपेसिटी होगा वह P680 होगा और इसके क्लोरोफिल जो सेंटर है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, इसका जो कैपेसिटी होगा वह P700 होगा। यानी कि फोटो से, अब इससे नहीं टेंशन में आना है कि ये फोटो सिस्टम 2 पहले है बाद में है। जी हाँ, कोई टेंशन नहीं, ये पहले डिस्कवर हुआ था, ये बाद में हुआ था, इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दिया गया है। इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस नेम है डिस्कवरी के हिसाब से। तो अब इसको समझना है कि P680 और P700, इसका मतलब क्या है कि इस फोटो सिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर को एकदम इजीली और मजबूती के साथ जो है कैप्चर करेगा। फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वह P700 को बहुत ही इत्मीनान से कहिए, उसके लिए कंफर्टेबल कहिए, या उसके लिए जो है क्या कह सकते हैं, कंफर्ट है, तो उसको अपना कैप्चर करेगा। तो फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। तो अब इतने डायग्राम या इतने बताने के बाद हमारी बात को आप समझ गए होइएगा कि लाइट रिएक्शन में जो बेस होता है, बेसिक जो समझना है वो ये समझना है कि हमारा फोटो सिस्टम 1 क्या है, फोटो सिस्टम 2 क्या है, फोटो सिस्टम ए का काम क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 का काम क्या होता है। मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हमारा थाइलाक्वाइड है, क्या है, ये हमारा थाइलाक्वाइड है, थाइलाक्वाइड है। थाइलाक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होगा लिपिड बाइलेयर होगा, लिपिड बाइलेयर होगा तो इसी लिपिड वाले में हमारा वो जगह होगा जहां पर हमारा क्या होगा, पिगमेंट होगा। तो ये एक जगह है और ये एक जगह है, यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट है। अब इस सिस्टम को हमने देखा, तो इस सिस्टम को हमने क्या देखा, तो इस सिस्टम में 3 पार्ट होता है। एक जो होता है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, इधर भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, बीच वाले पार्ट को रिएक्शन सेंटर बोलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अलग अलग तरह के पिगमेंट होंगे, कोई ज़ैंथोफिल होगा, कोई क्लोरोफिल बी होगा, कोई कैरोटेनॉइड्स होगा, सेम चीज़ इधर भी होगा। अब ये क्या होगा, अलग अलग वेवलेंथ का जो लाइट होगा, जिसको पार बोलेंगे, विगबियोर बोलेंगे, उसको कैप्चर करके रिएक्शन सेंटर ए में यानी कि क्लोरोफिल ए को देगा और यहाँ से यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। तो जो सेम चीज़ ये एक है, अगर मान लेते हैं, मान लीजिए कि यह फोटो सिस्टम 2 था, तो सेम चीज़ फोटो सिस्टम 1 भी होगा। तो लेकिन डिफरेंस ये होगा कि फोटो सिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए 680 कहलाएगा और फोटो सिस्टम 1 का सेंटर जो होगा रिएक्शन सेंटर वह P700 कहलाएगा। आई होप सो कि ये बात बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा। साइबोर्ग अड्डा को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके का और बढ़िया वीडियो हम लोग फिर इसका लाइट रिएक्शन का सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे और उसको हम अपलोड करेंगे, आप लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग साइबोर्ग अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।